हम किसके पास जाए? नरेंद्र मोदी के पास जाए डायरेक्ट? तो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि गाड़ी चोरी हो। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी साधन नहीं है। सिर्फ पोल लगा के छोड़ दिए, लाइट आज तक लगी नहीं है 35-40 साल तक। गाड़ी भी थोड़ी चौड़ी चाहिए हमें, साधन नहीं निकल पा रहे हैं यहाँ पे। और जो जंगल का रास्ता उसमें तारबंदी होए और तारबंदी के साथ डंडे बाउंड्री होए। उनकी पूरी जिंदगी ले लोगे तुम, वो फांसी खाने के लिए तैयार हो रहे हैं, उनकी ले लोगे तुम, पर इन लोगों को तुम खुश रखने के लिए ये अतिक्रमण नहीं हटाओगे। आपके न्यूज चैनल को धन्यवाद देता हूँ, बहुत जबरदस्त धन्यवाद देता हूँ। इस चीज का दुख होता है, आप इतनी धूप में हमारे लिए आ रहे हो, हमारे लिए तो आप भगवान की तरह हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जयपुर के गांव नींदड़ में, जिसकी स्टोरी मैंने आपको बहुत ही बखूबी तरीके से दिखाई। जहां पर एक अहम मुद्दा था सड़क को लेकर। सड़क जो ये घाटी है यहाँ की नींदड़ की, वो बन नहीं रही थी और सड़क में इतने गड्ढे थे कि लोग आए दिन दुर्घटना में फंसते थे, गिरते थे और काफी ज्यादा चोटिल होते थे। अभी जो है अपडेट इंडिया की जो मुहिम थी वो पूरी हुई और अब जाके वहां पर घाटी में काम शुरू हो चुका है। देखिए आप, कार्य प्रगति पर है और हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कब से काम शुरू हुआ, कैसे काम शुरू हुआ। और सर, दोबारा हम आए और ये काम जो है अब कहीं ना कहीं शुरू होने लग गया है और जो सड़क है वो बनना शुरू हो गई है। पहले तो आपका शुक्रिया मैडम, जो आपके इस पहल से है ना हमारा गांव का जो काम था रुका हुआ था वो चालू हो गया घाटी का। लेकिन सबसे पहले जो ये काम अटका हुआ था, कागजों में था पूरा, ये आपकी द्वारा ये इस पहल को आगे हो पाया है। और मेरा तो कहना यह है कि इस रोड से ज्यादा है ना हमारी घाटी को चौड़ी करना है, ये अहम मुद्दा है। हमें घाटी का रोड नहीं चाहिए, हमें घाटी चौड़ी चाहिए, क्योंकि हमारे साधन है ना, दो साधन आप आ नहीं जा सकते। तो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि घाटी चौड़ी हो। घाटी चौड़ीकरण को लेकर भी एक अहम मुद्दा है कि यहाँ पर लाइट भी नहीं है। लाइटें तो शुरू से आज तक ही नहीं है, पहले 1-2 बार लगी थी, तो यहाँ पर कच्ची बस्ती के जो शैतान बच्चे थे वो उनको तोड़ दिए। और यहाँ पर महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इस वजह से नहीं है कि अकेली आ नहीं सकती, क्योंकि रास्ते में बिल्कुल 6 बजे बाद में बिल्कुल सुनसान हो जाता है और आवारा कुत्ते यहाँ पर बहुत सारे रहते हैं। तो घाटी के अंदर तो महिलाएं डरती है, क्योंकि यहाँ पर साधन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी साधन नहीं है, ना कोई बस है ना और कोई साधन है। तो महिलाओं को या तो पर्सनल साधन लेकर जाना पड़ता है या फिर पैदल जाओ वो। तो ये बहुत बड़ी। क्या मैंने लाइट के लिए कंप्लेंट करी थी 181 पे, तो मेरे पास फोन आया कोई ठेकेदार के आदमी का, तो मेरे को बोलता है कि सर ये तो सारा चीज कमीशन बाजी पे चलता है, 35 साल नगर निगम को हो गए, जेएन कमीशन खा जाता है, एक्सीएन कमीशन खा जाता है, यहाँ पर लाइट कैसे लगाए? हम सिर्फ पोल लगा के छोड़ दिए, लाइट आज तक लगी नहीं है 35-40 साल तक, और इस जगह को ये ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कोई गांव से भी बुरी हालत हो इसकी, जबकि ये नगर निगम के अंदर आता है। फिर मैंने वापस कंप्लेंट करी, तो एक अंकुर मीणा जी के नाम से कोई है, अधिकारी है, तो उनका मैसेज आता है मेरे पास कि सर बजट पास नहीं हुआ। 40 साल से लाइट का ही बजट पास नहीं हुआ, ज्यादा ज्यादा 5-6 हजार रुपए की लाइट है, 5-6 हजार रुपए की लाइट का बजट ही पास नहीं हो रहा इनसे। ये कर क्या रहे हैं? वहाँ ऑफिसों में बैठ के इनके पास एक ही काम है कि कोई भी जाएगा उसकी फाइल ले लेंगे, एप्लीकेशन ले लेंगे, उसको रख देंगे, किसी का फोन आएगा तो उसको बोल देंगे सर ये हमारे एरिया में नहीं आता। अब एक चीज बताओ, हम नगर निगम में जाते हैं मुरलीपुरा जोन में, तो बोलते हैं सर हमारे एरिया में नहीं है। विद्याधर जाते हैं तो बोलते हैं सर हमारे एरिया में नहीं है। हम किसके पास जाए? नरेंद्र मोदी के पास जाए डायरेक्ट, या फिर नरेंद्र मोदी के नंबर दिला दो, हम फोन करके सर हमारा ही काम कर दो। काम तो करवाना ही नहीं चाहते ये। अब इनको एनओसी भी मिल गई, रोड चौड़ी करने की एनओसी मिल गई, वन विभाग में एनओसी भी दे दी, पर ये फिर भी चौड़ी नहीं करना चाहते इसको, क्योंकि अब ये क्या करेंगे, लगाएंगे सीमेंट कुछ और, नपाई कुछ और कर देंगे, वहाँ 5-10% कमीशन दे देंगे, बिल पास करवा देंगे, ये फ्री, हम परेशान होंगे वापस। 2 गाड़ियां इसमें घुसेगी नहीं, कोई एम्बुलेंस आ गया, कुछ परेशानी हो गई, ज्यादा तकलीफ हो गई, तो वो गाड़ियां वहां की वहीं खड़ी रह जाएगी। आप एक चीज बताओ, जैसे अभी यहाँ ही लोग खड़े हैं, अब जैसे मेरे को ही मान लो, आप मेरे को कुछ इमरजेंसी आ गई और सामने से कोई ट्रक आ गया, आप कैसे लेके जाओगे मेरे को? मैं यही खड़ा रहूंगा। वो जैसे वो नहीं था, एक वो बहुत बड़े आदमी थे, मांझी करके थे, उन्होंने पहाड़ तोड़ा था अपनी वाइफ के लिए, वही सिचुएशन यहाँ पर है। ये हमारे बड़े के बूढ़ों ने, किसी ने रोड तोड़ दी और यही उस पे ही रोड डालते रह रहे हैं और इसको भी खोदेंगे नहीं, उसी के ऊपर लेयर बनाते चल रहे हैं। एक दिन डूंगर जितनी ऊपर हो जाएगी, हाईवे बन जाएगा, बस यही काम है। सबसे पहले मैं अपडेट इंडिया टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो आपके माध्यम से कुछ काम हुआ है, लोगों को दिखाई दिया है, उजागर किया है आपने, और रोड का काम चालू हुआ है। लेकिन हमें रोड ही नहीं, हमें घाटी भी चौड़ी चाहिए मैम, घाटी भी थोड़ी चौड़ी चाहिए हमें। साधन नहीं निकल पा रहे हैं यहाँ पे, साधन नहीं निकल पा रहे, साधन आते नहीं है यहाँ पे, बस वगैरह आ नहीं पाती है, लंबी जो स्कूल की बसें वगैरह वो आ नहीं पाती है, टन नहीं मार पाती है मैम। तो ये हमें घाटी भी चौड़ी चाहिए। आप तो फोर्थ पिलर हो, जो फोर्थ पिलर है ना, मैंने पहली बार देखा है जो सही काम कर रहा है। अब ये जो काम आप कर रहे हो ना, ये काम इन पॉलिटिशियन का था, पार्षद का था,
ये नगर निगम वालों का था, दिया मैडम का था, पर वो काम आप कर रहे हो उनका। इस चीज का दुख होता है, आप इतनी धूप में हमारे लिए आ रहे हो, हमारे लिए तो आप भगवान की तरह हो, पर ये जिनको काम करना चाहिए ना वो काम नहीं कर रहे, उनकी जगह आप काम कर रहे हो ये सब। देखिए ये भी हमारा भी काम है, हम भी हमारा मुहिम उठाने का काम है और अपडेट इंडिया ने किया और अपडेट इंडिया करता रहेगा आगे भी। जिस तरीके से यहाँ पर सर रोड को लेकर काफी परेशानी थी, मैं पिछली बार आई थी तो काफी सारी महिलाओं की शिकायत थी कि हम गिर जाते हैं, जा नहीं पाते हैं, कोई भी हमें लेकर नहीं जाता, बूढ़ी बड़ी औरतों को कोई नहीं लेकर जाना चाहता। साधन नहीं होने की वजह से ये छोटे छोटे बच्चे जो चलते हैं जंगल के रास्ते से, तो कोई भी जानवर कुछ भी आ सकता है, तो इसमें तारबंदी हो और लाइटें लगे। इसके कारण जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो पैदल चलना पड़े, साधन की व्यवस्था पूरी हो। जब ये छोटे छोटे बच्चे देखो, आप देख सकते हो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये पैदल लेके कहाँ जाए, साधन ही नहीं है और पर्सनल है नहीं किसी के पास साधन, तो वो तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये काम है सरकार का सोचना, हमारा काम नहीं, हमारा काम है सरकार बढ़ाना। और ये देखो बच्चे, देखो इधर आओ, ये बच्चे पैदल जाते हैं स्कूल के लिए, ये जाते हैं मेडिकल के लिए और ये जाते हैं चिकित्सालय के लिए, तो इनके लिए रास्ता ही नहीं है, तो जाएंगे कहाँ से? पैदल जाना पड़ता है। यस मैम। अच्छा, और अभी तो रोड जैसे बनना शुरू हो गया है, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है कि रोड बनना शुरू हो गया, अब कम से कम अच्छी रोड पे जाएंगे। अच्छा, रोड बनेगी पूरी तो साधन चलेंगे जी। रोड ही अच्छी नहीं होगी तो साधन कहाँ से चलेंगे? और घाटी भी चौड़ी हो है तो और ही अच्छी बात है। विकास देखिए गांव की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है, जब तक विकास नहीं होता है गांव पिछड़ा ही रह जाता है। और इस गांव की अगर खासतौर पर बात करें तो काफी सारी समस्याएं हैं, मैंने काफी सारी समस्याएं देखी सुनी, हमने बातचीत भी करी, उजागर भी करी। अब खैर काम शुरू हो गया है, कम से कम रोड बनना तो शुरू हुआ, उसके अलावा जैसे लोगों ने कहा कि रोड चौड़ीकरण को लेकर भी हो, लाइटें भी लगनी चाहिए और क्या कुछ समस्या। और ये जो मृत पशु हैं यहाँ रोड के पास पटक जाते हैं, इससे ढेर सारे कुत्तों के झुंड हो जाते हैं, आने जाने वालों के पीछे भौंकते हैं, दौड़ते हैं, काटते हैं, तो ये भी यहाँ नहीं डालने चाहिए। हमने भगाया भी, एक दो को डालने वालों को भगाया, लेकिन फिर सारे दिन हम बैठ तो सकते नहीं, वहाँ रखवाली तो कर नहीं सकते, लेकिन फिर डाल जाते हैं। और जो जंगल का रास्ता है उसमें तारबंदी होए और तारबंदी के साथ डंडे बाउंड्री होए, जब जाकर ये जंगल का रास्ता मिटेगा। और क्या लग रहा है कि अभी जैसे काम हो गया है, शुरू हो गया है, तो कैसा महसूस हो रहा है कि कम से कम अब काम तो शुरू हुआ कुछ? नहीं, वो तो खैर अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन मैडम मेन मुद्दा है कि ये घाटी चौड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये घुमाव टर्न ऐसा रहेगा कि यहाँ पे क्या है कि बच्चे, बूढ़े, औरत या कोई भी हो, वो सब परेशान होते हैं। हमारी रिक्वेस्ट इतनी है मैडम से कि भाई ये घाटी चौड़ी हो और कोई दिक्कत नहीं। मैम इस टनल के चारों साइड जाली तो लगा ही सकते हैं ना, जैसे टनल होता है उसके चारों दोनों साइड जाली लगाते हैं और उसको सीमेंट से कवर करते हैं, वो तो लगा ही सकते हैं ना। ये कल ना फिर पत्थर गिरेंगे, फिर रोड बंद हो जाएगी, हमारे साथ तो वही समस्या। रोड फिर आपको बुलाना पड़ेगा, फिर आप आओगे, फिर आप चालू करवाओगे, अब ऐसे ही करते रहेंगे जिंदगी भर। चलो अपन तो कर रहे हैं, पर जो आने वाली जनरेशन है वो भी ये करती रहेगी क्या? लोगों का ये कहना है कि ये छोड़ के जाना चाहते हैं यहाँ से, जैसे जैसे यहाँ गवर्नमेंट सर्वेंट पलायन होना शुरू हो जाएगा गाँव खाली, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट बनते हैं ना, वो सब यहाँ छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ आरपीएस है, आईएएस है, सब है, पर यहाँ एक भी नहीं रहता। इस घाटी से उधर ही रहते हैं, सब बाहर ही रहते हैं, सब एक भी अंदर नहीं रहना चाहता यहाँ पर। की शादी नहीं होती, इसलिए नहीं होती कि यहाँ पानी की समस्या है, रोड है, देखते हैं सड़क के बीच में पत्थर रख रखे हैं, कोई आता ही नहीं है, आता है सुविधा के नाम। यहाँ एक चाय की दुकान नहीं है, आप देख लो। ये तो बस स्टैंड है, देखिए जहाँ हम खड़े हैं, ये आपको लग भी रहा होगा, ये आपको लग रहा होगा मैं छाव में खड़ी हूँ, नहीं, पर ये बस स्टैंड है, यहाँ पर किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं है, ना टीन शेड वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ। क्या कुछ लग रहा है कि अब और क्या क्या काम होने चाहिए? गाँव की बातें नहीं कर रहे हम, सड़क को लेकर। तो सड़क की बात तो यही कह रहे हैं कि कुल मिलाकर के हमारे को ये चौड़ी चाहिए, रोड भी चौड़ी हो, घाटी भी चौड़ी हो, क्योंकि इसमें बहुत समस्या आती है। जो भी डबल गाड़ी आ गई तो समझ लो बंद हो गए एक साइड का, आगे पीछे वाला कोई निकल नहीं पाएगा। कैसा महसूस हो रहा है भैया? काम शुरू हो गया है, आप पिछली बार भी थे, कई मुद्दे आपने भी उठाए थे, तो अब कैसा लग रहा है? जैसे अपडेट इंडिया ने मुहिम शुरू करी, काम होना शुरू हुआ, हम भी खुश है, क्योंकि जब काम होता है, हमारी तरफ से कुछ काम शुरू होता है, तो हमें भी एक अच्छा महसूस होता है। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज चैनल को धन्यवाद देता हूँ, बहुत जबरदस्त धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि इस गांव की जितनी भी समस्या थी आपके माध्यम से सरकार तक पहुंच गई। अब सरकार की आंखें कब तक खुलेगी, ये तो वो अब सरकार सो रही है या जग गई, ये तो पता लग जाएगा। इस गांव की सबसे बड़ी समस्या थी ये घाटी। अब इस घाटी में काम चालू हो गया। इस काम चालू के लिए लड़ाई नहीं थी, इसको चौड़ी करने की लड़ाई। अब देखते हैं चौड़ी होती है नहीं होती है, कब तक होती है। चलिए ठीक है। ये नींदड़ गांव के कुछ लोग थे, और क्या लगता है भैया कैसा लग रहा है? अभी तो खैर काफी सारे और भी मुद्दे हैं इस गांव के जो कि और काम होना चाहिए, किन किन और मुद्दों पे काम होना चाहिए? नहीं, मुद्दों पे तो ऐसे है जैसे अभी तो फिलहाल रोड का काम चल रहा है जी। अब जैसे रोड का काम जो चल रहा है ना अभी फिलहाल, तो वो मिट्टी जो उठा के जैसे साइड में डाल रहे हैं वो लोग, अब वो रोड बना के चले जाएंगे,
तो रोड तो पहले तो बन रही है 15 फीट की, फिर वो मिट्टी और आ जाएगी 10 फीट, तो फिर वो 5 फीट रह जाएगी। तो कहने का मतलब ये जैसे जितनी अभी खोदी जा रही है ना, उससे 5-5 फीट से वो मिट्टी साइड में करके और 2-2, 3-3 फीट अगर उसको और भी बढ़ाए, क्योंकि घाटी यही है। अभी 2 साधन सामने से आ गए, अभी लेवल जगह हो तो चल जाएगा, लेकिन घाटी है, अगर एक साधन मान लो सामने से आ गया, दूसरा आ रहा है और इधर उधर हो गया तो खड्डे में गाड़ी गिर जाएगी। तो समस्या तो यहाँ पैदा हमेशा होती रहती है। खेल चौड़ी तो नहीं होगी, हमारे को पता ही है, लेकिन थोड़ी बहुत तो हो सकती है ना। थोड़ी ये तो पाए वो हो जाए काम। बिल्कुल 120 फीट की रोड पास है, ये रोड 120 फीट के पास है। अभी यहाँ पर सब अधिकारी आए थे, बीजेपी के भी आए थे, जो बीजेपी के पार्षद थे पहले वो भी आए थे, सब आए। तो मैंने उनको ये बोला कि आप इस रोड को चौड़ी करवा दो ना 120 फीट की। तो मेरे को जवाब देते हैं कि हम अतिक्रमण कैसे हटाए, किस किस से लड़ाई करें। और तुम ये अतिक्रमण नहीं हटा सकते, क्वींस रोड पे पूरी तोड़ दिए, मांस रोड में पूरी तोड़ दिए। यहाँ जेडीए की तुम जमीन लेना चाहते हो 1300-1400 बीघा, किसानों को पटक रखे हो तुमने समाधि के अंदर, उनकी तुम ले लोगे, उनकी जमीन भी ले लोगे, उनका मकान भी ले लोगे, उनकी पूरी जिंदगी ले लोगे तुम। वो फांसी खाने के लिए तैयार हो रहे हैं, उनकी ले लोगे तुम, पर इन लोगों को तुम खुश रखने के लिए ये अतिक्रमण नहीं हटाओगे। क्या दिक्कत है? ऐसे इन लोगों से क्या करना है तुम्हें? आज इन लोगों की वजह से 10 लोगों की वजह से कम 200 लोग तो परेशान ना हो। सही बात है। ये दिक्कत है मैन। पर वो ऐसे बोलते हैं हम क्रिकेट से दुश्मनी मूल। दुश्मनी की क्या बात है? विकास तो सबको चाहिए, आइए विकास तो सबको चाहिए, विकास तो सबको चाहिए। अभी सब जगह होगी। और जिसने मैडम 30 फुट का पट्टा है, 300 गज पे अतिक्रमण कर रखा उसने, रोड पे मार्बल लगा रखा है सबने, बाहर पत्थर रख रखे हैं, वो कैसे हटे? कौन हटाए उनको? तो सरकार का काम जेडीए सरकार का है, जेडीए का है। हम कहते हैं, शिकायत करते हैं, हमारे को गाली काटने आ जाते हैं, घर पे आ जाते जो हैं। आजकल की नई जनरेशन है वो सब समझती है, अगर इस एरिया को वैशाली नगर या विद्याधर नगर जैसा बनाना है ना, तो सबसे पहले खुद का घर का रैंप तोड़वाना पड़ेगा। और अगर मेरे घर का रैंप आता है ना, मेरे घर का रैंप आता है, मेरी दुकान बनी हुई है जयरामपुरा रोड पे, 120 फीट के अंदर मेरी 3 दुकानें हैं, उसमें से 2 दुकान जा रही है, सबसे पहले मैं तोड़वाऊंगा, बाकियों की बाद में तोड़ देना, सबसे पहले मेरी तोड़ो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आपने कि ये खुद के घर से और खुद आम इंसान जब तक आगे होके इच्छुक होके काम नहीं करेगा, तब तक कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासन काम करने में इन्वॉल्व नहीं होती है, इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाती। हालांकि इस समय मैं नींदड़ गांव में हूँ, कार्य अभी प्रगति पर है और साथ में क्या कुछ उनके तमाम और मुद्दे हैं, उन पर भी अब उम्मीद रखते हैं सरकार से और प्रशासन से कि वो जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी, काम करना शुरू करेगी। क्योंकि एक गांव जब पिछड़ता है तो कई परिवार पिछड़ते हैं, कई लोग पिछड़ते हैं और देखा जाए तो पूरा देश भी पिछड़ता है। खैर, अब आप लोगों के ऊपर छोड़ा है किस तरीके से काम होगा। मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। नमस्कार।